ask you how you'd explain the world of the Kama Sutra in the most simple way. How would you explain it to a 20-year-old? बोलती है बच्चे को आप कैसे समझाओगे, ये अभी 10 ईयर ओल्ड बोलने वाला था, लेकिन उसके बाद में आइडिया आया होगा कि साला 10 ईयर ओल्ड का बच्चा कहाँ सेक्स के बारे में सोचता है। तो ठीक है, अभी ये जो जो भी ये दादी अम्मा है ये एक्सप्लेन करेगी अच्छे से सेक्स के बारे में, कामा सूत्रा के बारे में। देखते हैं क्या बताती है। कामा सूत्रा, देख रहे हो दोस्तों, नॉटी किताब, एकदम नॉटी। शर्म आए, कोई गांव की लड़की देखे तो ऐसे बोलेगी अरे आई मैया दैया, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे क्योंकि हम शहर के लड़के। Interestingly, I've discovered that the Kama Sutra, like you said, if I have to actually explain it in the shortest possible way, Kama Sutra is about pleasure, not बोल रही है कामा सूत्रा जो किताब है वो सुख के बारे में है, नॉट अबाउट सेक्स, सेक्स नहीं, सुख। about sex. Okay, sex is a very physical act that anybody can indulge in the act of sex. Pleasure नहीं नहीं नहीं, हर कोई नहीं जा सकता सेक्स के एक्ट में, है ना। प्लेजर इज समथिंग दैट ओनली द ह्यूमन is something that only the human mind can actually understand and indulge in. Pleasure is a much longer lasting thing, and it's actually extremely good for you, and it is something that actually takes you to a whole different height. It's supposed to elevate you, it's supposed to make you reach certain heights that you can't otherwise reach. But what do you mean by height? You mean in terms of human बोलती है कि जो कामा सूत्रा है ये सेक्स के बारे में नहीं, प्लेजर के बारे में। और जो प्लेजर है वो एक दिमाग का एक चीज़ है, हमारे दिमाग में वो एक चीज़ है प्लेजर, जो कि एक सेक्स से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और गर्मा गर्म है। तो हम उसके बारे में अब जानेंगे। ये और क्वेश्चन पूछेगा हरामजादा, हम उसको भी सुनेंगे। experience? I mean literally in terms of human experience, I mean in terms of elevating the mind. So this is what it was written for. Vatsyayan, who is the author of the Kama Sutra, दोस्तों वात्स्यायन है, ऐसे कुछ नाम है उस बंदे का, उसने कामा सूत्रा लिखी थी, जो कि बड़ा ही ठरकी होगा उस जमाने का। actually says this in his introduction. He says देखो कैसे किस तरह से लिखी, इस प्राचीन भाषा में भी औरत ने छोड़ी नहीं, इसको भी पढ़ के छोड़ निकाल लिया। कितना इंटरेस्ट होगा इसे इन बातों में। that, you know, the idea is, so as we talk about it, we'll talk about how elegant and beautiful and refined this whole world is. It's nothing like we think of the act of sex today. And it talks about this refinement and this beauty in such a way, because in ancient times they believed that everything had to start from the point of physical intimacy. So actually I'm going to give you a little example of it to probably explain it better. बोलती पुराने ज़माने में जो सेक्स को है ना बहुत ही सुंदर तरीके से देखा जाता था, ना कि आज के नज़रिए से। और पहले ज़माने में हर किसी चीज़ की, एक बड़ी चीज़ की शुरुआत फिजिकल इंटीमेसी यानी कि फिजिकल होने से ही शुरुआत होती थी। Everything that every time a king came to the throne, they would have a version of the Kama Sutra commissioned for their kingdom. ओ दोस्तों, उस ज़माने में जब भी एक किंग अपने मतलब राजा बनने की तैयारी में निकलता था या राजा बनता था, तो उसको एक उसके लिए एक वर्जन बनाया जाता था कामा सूत्रा का, कि मतलब उस एक स्पेशल किताब उसके लिए, राजा के लिए, कि राजा आज क्या गरम गरम करेगा अपनी रानियों के साथ या फिर दासियों के साथ, या फिर जो भी राजा की मतलब समझ रहे हो आप मनोकामना। So there's not just one Kama Sutra, there are thousands of them. तो बोल रही है एक कामा सूत्रा नहीं, हज़ारों वर्जन है उसके, सबके लिए अलग अलग। देख रहे हो देख रहे हो, अरे बाप रे, देख रहे हो दोस्तों कैसे कैसे फोटो दिखाए जा रहे हैं। ये देख के तो हमारा छोटा सा बच्चा भी गर्म हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम नहीं होंगे, हम सख्त लौंडे भाई। And each time they had it commissioned, they believed that if a couple could share really, really good, mutually pleasurable intimacy, that means that the relationship would be stable. बोलते अगर एक लड़का और लड़की ने एक ऐसा एक संभोग, ऐसा एक मतलब फिजिकल रिलेशनशिप किया जिसमें उन्हें बहुत ही मज़ा आया, अलग ही लेवल का मज़ा, तो ये माना जाता था उस ज़माने में कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी समय तक टिकेगा। मतलब ठीक है, मज़ा आ गया। मतलब साला ये तो फिर बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता होगा इन लोगों की, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, कि जहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ जाए, हाँ भाई तू ही है तू ही है। तो दोस्तों ये तो मुझे काफ़ी गलत लग रहा है। इस ज़माने में तो ऐसा नहीं है यार, एक ही लड़की से शादी हो जाती है और फिर वही प्लेजर मिले ना मिले, कितना भी सुख मिले या ना मिले, वही शादी करके वही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है। If the तो पहला relation ज़माना एक तरीके से अच्छा था।
लेकिन राजाओं के लिए सिर्फ, गरीबों का तो पता नहीं, इसमें राजाओं की बात चल रही है। Relationship was stable, society would be stable. If society was stable, the kingdom would be stable. Beautiful. So this was about अच्छा, तो बोल रही है कि अगर रिलेशनशिप पति और पत्नी में अच्छा होगा तो सोसाइटी भी स्टेबल होगी, सोसाइटी स्टेबल होगी तो जो पूरा किंगडम है वो भी स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के बारे में ये बात थी। the bigger picture. It was about, they literally believed back in that time that success in any part of your life, whether you were a warrior, whether you're an economist, whether you're a trader, whatever it is that you did, success in any part of your life depended on your success in your physical, intimate life. ओ, तो पहले ज़माने में ये माना जाता था कि लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं, जो भी सक्सेस आप पाते हैं, ऐसा वॉरियर, ऐसा साइंटिस्ट, जो भी सक्सेस आप पाते हैं वो किस पे डिपेंडेंट है पता है? आपके फिजिकल रिलेशनशिप पे। जो आप मर्दानापन दिखाते हैं ना बैकग्राउंड में, वो आपको मतलब प्रोड्यूस करता है कि आप क्या बनने वाले हो, क्या प्रोडक्ट आप बनने वाले हो सक्सेस के अंदर। तो दोस्तों ये बात मुझे कहीं ना कहीं एकदम सही नहीं लग रही है, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोगों को तो मिलता भी नहीं फिर भी वो किंग बन जाते हैं, है ना, आज के ज़माने में। मतलब बिलियनर बन जाते, मिलियनर बन जाते, उसके बाद में फिर तो करते रहते हैं। And eventually, if the aim is to reach God, all love has to first begin at the physical level before you can start to elevate it. So I guess that's what I mean when I say that, you know, and hence it's not about sex, because sex, the act of sex is on its own, it doesn't mean very much. It was about pleasure, it was about arousal, it was about desire, because of course in ancient times again we believed that the highest form of energy is the sexual energy. I mean, दोस्तों ये बात से मैं खुद एग्री करता हूँ। द सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंशियंट टाइम में, क्या आज के ज़माने में भी एक ऐसी ताकत, सेक्सुअल एनर्जी, जो सेक्सुअल ताकत है, उससे ताकतवर कोई भी नहीं, बटिस्टा भी नहीं। you're a sports person, you know that if you're इसको out there स्पोर्ट्स पर्सन running बोल रही है दोस्तों, ये दादी अम्मा इसको स्पोर्ट्स पर्सन बोल रही है, बियर बाइसेप्स को, or doing a certain amount of जबकि ये तो exercise, बेवड़ा है। it gets your metabolism going. They believe that when you have arousal, when you're in the state of pleasure and elevating pleasure, there is more metabolism in your body than even when you exercise, because every part बोल रहे जब आप गर्म होते हैं इस एक्टिविटी के लिए, अराउजल हो जाता है आपका, तो आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक्सरसाइज से भी कहीं गुना ज़्यादा होता है। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब अलग ही टाइप की गर्मी आ जाती है आपके शरीर में, जो शायद किसी और एक्टिविटी से नहीं आती। बात part तो of your सही है। body goes into some form of activity. Your heart rate, your breathing, your hormones are being secreted, बढ़ everything. जाता है। And eventually, if you consider, this is where, if you carry this pleasure to its final point, this is how you can create life. ओह, बोलती अगर यही खुशी तुम लास्ट तक बनाए रखो तो फिर एक तुम जिंदगी दुनिया में ला सकते हो। बात तो बहुत दादी बढ़िया बढ़िया कर रही है। Today I was showcasing how I take the trades and how I make the profits. तेरा थोबड़ा देखने के लिए मैं ये वीडियो देख रहा हूँ साले, बड़ा है ये यूट्यूब भी कैसी वैसे ऐड दिखाता है यार। कामा सूत्र की वीडियो देख रहा तो कुछ शर्म दिखाओ। You know, only God can create life. So, you know, this was considered the highest form of energy because it's that powerful. But, you know, these texts, whether it was the Earth Shastra, whether it's the Bhagavad Gita, whether it was the Kam Shastra, they were all written as treaties. They were written almost in scientific manner. And all science in those days was dedicated to God. So they're written in the form of hymns and poetry. And they're not really, even the Natya Shastra, you know, the book on drama and dance, they're not written for the average person to understand. They're written in metaphors. So there are commentaries that you have to read to understand what they say. So if you go back to the Kama Sutra, the only thing that makes sense to the normal reader who doesn't know about what the other metaphors mean, the only thing that makes sense is the little tiny chapter on positions. Because you understand what a position means. बोलती है ये जो किताब है ये एक बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लिखी गई थी। मतलब इसका सिर्फ मतलब सेक्स नहीं था, लेकिन आजकल के जो अनपढ़ गवार लोग होते हैं वो क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले सेक्स पोजीशन ही देखते हैं। लेकिन दोस्तों हम जैसे लोग, जैसे कि मैं हूँ, मैं कभी नहीं देखूंगा ये सब चीज़ें। मैं कभी भी गहरी बातों पे फोकस करता हूँ। And that's इसको अभी समझ में आया। पता नहीं समझ में भी आया कि कुछ और सोच रहा है। why we've come to understand that the Kama Sutra is just about positions. We don't know what the positions are. We don't know why they were talking about. There was a reason. पर पोजीशन कुछ ज़्यादा खतरनाक उस ज़माने में दोस्तों, लेकिन मतलब अलग ही लेवल पे उस ज़माने में शायद वो चीज़ें चलती थी जो आज भी चलती है। लेकिन उस ज़माने में मतलब सोचना पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है आजकल,
तो ये उसी जमाने का दोष है दोस्तों। over there for the positions as well. देख रहे हो दोस्तों, मतलब कोई पोजीशन छोड़ ही नहीं रहे लोग। Yeah, so there is this point about it changes, the narrative changes, but if you don't even have the basic background of knowing what it was about, you can't actually go back to that story. For a modern man and a woman, what are 3 separate kind of learnings that they can take away after studying the Kama Sutra the way you have? Just 3 learnings for men and 3 learnings for women, if you have to boil it down like that. बोलती है अगर कामा सूत्र पढ़ने के बाद अगर कोई 3 बातें हैं जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, एक आदमी के लिए और एक औरत के लिए, तो आप वो अलग अलग से बताएं। तो देखते हैं अभी ये क्या बताती है। बड़ी इंटरेस्टेड लग रही है बताने के लिए, कुछ गलत चीज़ ना बता दे। देखे दादी, बहुत सारी लड़कियां जवान और जवान लड़के भी देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा ना बता देना कि वो उत्तेजित हो जाए, ठीक है, तमीज से। So what I'm going to tell you actually, Ranveer, is that I'm not going to give you 3 separate ones for men and women, and I'll बोलती मैं सेपरेट नहीं दूंगी हम आदमी और औरतों के लिए, एक ही देगी तो दे दे भाई। tell you why. I'm going to give you 3 takeaways, but not separately, and I'll tell you why. Sure. A lot of people also come and ask me, what about gay relationships? What's the Kama Sutra? अच्छा, बहुत सारे लोग इनके बारे में इनसे गे के बारे में भी पूछते हैं। गे रिलेशनशिप भी होते हैं ना, मर्द और मर्द साथ में। आया हाय हाय, क्या सोच लिया मैंने। Just say about gay relationships. Like I said, it actually talks about pleasure. So it talks about what gives a woman pleasure and what gives a man pleasure. It doesn't say that a man has to pleasure the woman or the woman has to pleasure the man, and so on. So Sure. the idea here is that we are talking about understanding pleasure. ये बोलती इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मर्द आदमी से प्लेजर ले रहा है या फिर मर्द औरत से ले रहा है, बस प्लेजर होता है बोल रही है। तो इस किताब में ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि ये औरत के लिए मज़ा है या फिर आदमी के लिए मज़ा है। जो भी मज़ा लेना चाहता है मज़ा लो भाई, लूट लो मज़ा। ऐसा इस किताब का वो है इंट्रो जी, जैसे बता रही है आंटी। For me, the first thing that struck me was the fact that there is absolutely no bad language used in the book. ओह, तो ये बोल रही कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात थी, ये आंटी जी बोल रही है किताब में, कि बिल्कुल भी कोई अभद्र यानी बुरी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया कहीं पर भी। There's no abusive language. लैंग्वेज तो अब्यूसिव नहीं थी, लेकिन जो पोजर्स दिख रहे हैं वो जरा आंखों में If you टटिया मार रहे think हैं। about our sexual vocabulary, all of the words that we have for our sexual organs are abusive words. Okay? We go back in time. They talk about all of these words with such utter beauty. Even the vagina, for instance, is known as the Chandan Mahal. The clitoris is referred. दोस्तों, इस ज़माने में जो वेजाइना होता है औरतों का, जो मेन फीमेल ऑर्गन होता है, उसको बोलते थे चंदन महल। और आजकल के ज़माने में क्या बोलते हो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बड़ी ही घटिया तरीके से गालियों की तरह प्रयोग किया जाता है। तो उस ज़माने में ऐसा नहीं है, बिल्कुल वल्गैरिटी नहीं थी उस to time। as the Madan Chhatri, the umbrella of the love god, and so on. So I think that the words that you use start to also define your actions. The अच्छा, more- जो आप शब्द यूज़ करते हैं वो भी आपके एक्शन को डिफाइन करते हैं। बहुत ही गहरा जा रही है आंटी जी। moment you stop thinking of that as dirty and bad and abusive, your mind already starts to change in the way that you approach something. वो बोलती है अगर आप गलत चीज़ों, अगर इस जो सेक्स वेक्स जो भी ये बातें हैं, इसको आप गंदे चीज़ों से ना देखे, गंदी नज़र से ना देखे, इसको बैड ना समझे, इसको गुड समझे, तो आप फिर लाइफ में जैसे ही अप्रोच करेंगे इन सब चीज़ों को, तो आप पॉजिटिवली, आपका माइंड भी वैसे ही काम करेगा जैसे आप सोचेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, एक गिव अवे है एक तरीके से। So I was so happy that just in 22 days, the crepes in the lungs में जो आवाज होता था, ये Right. Then जूते मारने का next धंधा खोल thing रखा है is आजकल। that it absolutely does not permit any kind of violence. So through the entire text, it says, in a moment of passion, वो तो देख रहे हो दोस्तों, वायलेंस भी नहीं बिल्कुल उस किताब के अंदर, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपनी जो पार्टनर है उसको उल्टा पटक के मतलब कुछ भी मतलब ऐसा कुछ करो, नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कोई मारपीट नहीं, मार धाड़ नहीं, किसी को कोई जख्म नहीं। a man might get to a certain point where he lashes out in a moment of passion. You can't do this. You cannot hit so hard because so-and-so king did this to his mistress and he blinded his mistress. So-and-so king did this and he hurt his mistress. You cannot do this. And constantly it says that you cannot use any kind of violence or aggression.
And it goes so उस far. किताब में बार बार ऐसे कई बार लिखा गया है कि आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती या वॉयलेंस या फिर मार धाड़ नहीं कर सकते, चाहे आप राजा ही क्यों ना हो. This is the first text that actually gives women a sort of equality, a platform of equality, and it gives women the right to consent. So it actually says that it is up to the woman to decide if the pressure or the passion that is being used is too aggressive. ओह, तो बोलती है वुमेन को इसमें काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई है, और क्योंकि वुमेन इसमें ये डिसाइड कर सकती है कि जो पैशनेटली जो आदमी जो उसे प्यार दे रहा है, दर्द दे रहा है, जो भी दे रहा है उस रिलेशनशिप के दौरान, तो वो उसको उसके कंसेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता. वो तय करेगी कि कितना प्रेशर है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, सब कुछ ऑल राइट है या नहीं. So it says Women that, empowerment है in a उसमें. moment of passion, if your lover bites you too hard, if that love bite is too hard for you, tell him to stop. मतलब समझ रहे हो, अगर आपका लवर जो है, कभी कभी हो जाता है ना, लौंडे ज़्यादा ही गर्म हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो एक कोमल सी कन्या है, कोई मतलब बेबी डॉल नहीं मजबूत वाली. तो लड़का अगर ज़बरदस्ती लड़की को काट दे, यहाँ वहाँ काट देते ना कुत्तों की तरह, यहाँ बाइट दे दे कुत्तों वाला, तो वो जो बाइट भी अगर दे रहा है मर्द एक औरत को, तो औरत मना कर सकती है कि भाई भोसड़ी के मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मार दूंगी मुक्का. तो ऐसा वो औरत बोल सकती है, ऐसा ही बोल If रही he है. doesn't stop, you bite him back twice as hard till he stops. हाँ, तो देख रहे हो, मतलब आंटी जी बोल रही है कि अगर आपका जो बॉयफ्रेंड है वो रुक नहीं रहा है, फिर भी काटे जा रहा है बोलने के बाद भी, तो फिर बोलती है आप उसको डबल तेजी से काट दीजिए वापस. बड़े ही झगड़े लगवा देगी आंटी आप तो. Which we always think is a really cute way of saying it, but it's the first time that women ये are बोल रही तो क्यूट चीज़ है. क्यूट नहीं है मैडम, अगर ऐसा हुआ तो काटा काटी में बहुत ज़्यादा काटा काटी हो जाएगी, इंजेक्शन देने पड़ेंगे दोनों को 16-16. being given the right to consent. And I think that's amazing. The next thing it tells us is that men and women both have very, very different forms of pleasure. For a man, the pleasure is like fire. It's very, very quick to ignite. It's very quick to put out. It starts like fire. It starts down there. It goes upward. A woman's passion is like water. Her pleasure is like water. It starts here and goes downward. And like water, it takes very long to come to the boil. It takes very long to come down. ओह, तो बोलती है औरत और आदमी में बहुत फ़र्क है. जो आदमी होता है उसकी जो पावर होती है वो बहुत जल्दी, मतलब समझ रहे हो ना, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी पड़ जाता है. और जो औरतें होती है वो एक वाटरफॉल की तरह होती है. पानी कैसे नीचे बहता है और एनर्जी, और पानी को बॉयल होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वैसे ही औरत जो होती है, जो उनका जो प्लेजर पॉइंट है उसको रीच होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. ये तो बच्चा जानता है. And so it kind of tries to express its education in such a way that men and women understand. Because he goes on to say, he says, if men and women are left to their own, their pleasure is never going to coincide because it's so different. So how do you actually go about doing this in a way that you both feel the same arousal, you both feel that pleasure in each other's company? And I think that it's just this idea of slowing everything down. It's about understanding that you slow it down because there are other things. तो बोलती है क्योंकि इन दोनों के जो बिंदु है, एनर्जी के जो पावर के बिंदु अलग अलग है दोनों का ना, अलग अलग टाइम पे इनको एक्साइटमेंट होती है. तो क्या बोलते हैं, अगर सेम ही लेवल की अगर दोनों को मज़ा चाहिए तो उसके लिए अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो लड़का और लड़की दोनों को भी थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए प्रोसेस को, है ना. कुत्तों की तरह नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. लेकिन अगर आप दोनों भी चाहते हैं कि दोनों भी आनंदित रहे तो थोड़ा सा धीरे धीरे कंट्रोल, स्लो एंड नाइस. The other amazing thing that I think is a takeaway from this, it goes out of its way to explain to men that women have a very different form of pleasure, and the first time or the first few times that you make love, if you are too rushed and if you don't make it pleasurable for the woman, you will actually put her off it for the rest of her life. ओह, तो बोलते जब पहली बार जब एक औरत उस मैजिकल एक्सपीरियंस के लिए तैयार होती है और वो आती है उस एक्सपीरियंस के लिए, तो उस समय उसको जो मज़ा है आपको जो मतलब समझ रहे हो, अगर वो उसको उस समय आप मज़ा नहीं दे पाए तो हो सकता है कि वो रेस्ट ऑफ द लाइफ भी आपसे थोड़ा दूर ही बनाए रखे उस प्रोसेस के लिए, मैजिकल प्रोसेस के लिए, किसी और के पास चली जाए. तो थोड़ा समझिए इस बात को. The days of तो जो स्टार्टिंग का जो होता है ना, जब लड़की पहली बार कुछ करने जा रही होती है, तो उस समय आपको बहुत ही
गहराई से इस बारे में सोच। Trading ऐड क्यों दिखा रहे हो यार? in the next ऐसी 5 years, ब्यूटीफुल बातें बता रहा हूँ मैं इन लोगों को। नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या करेगा AI तू? will make 90% of चुप रे, एआई कर रहा wow. है। इसका So एआई मारेगा इसको घर में घुस के एक it दिन। actually tells you a man, it explains to a man how to go about it. Okay? तो मतलब ये जो बुक है एक तरीके से एक आदमी को समझाती है कि कैसे जाना है आपको, समझ रहे हो, उस मैजिकल प्रोसेस के लिए, कि तैयार होके कि आप फुल मतलब लाइफ में जो भी है क्रक्स जो है मतलब पूरा का पूरा निचोड़ के मजा ले ले उस चीज़ का। Then says that the most important thing, I mean, this is like a big chapter in there. सबसे important So, the Kama Sutra is made up of 7 sections. 7 सेक्शन है Only बुक में। section 2 deals with lovemaking and foreplay, or pleasure. ओ, तो एक ही सेक्शन है बोलती है उसमें से, जो कि है प्लेजर, जो सुख, और फोर प्ले मतलब जो होता है ना, जो मैजिकल प्रोसेस से पहले जो होता है थोड़ा बहुत चुम्मा चाटी, जो भी मतलब एक मर्द और औरत जो करते हैं। दोस्तों ये कहने में मुझे काफ़ी शर्म आ रही है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप ये समझ सके चीज़ें, क्योंकि ये वीडियो इसने इंग्लिश में डाल दी है, हिंदी में कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा। It says conversation is your biggest thing. So before you make love, before you तो बोलती है सबसे बड़ी बात, सब कुछ करने से पहले बातें करना। even start your foreplay, what is the thing that you're supposed to start with? Conversation. So it says that the बातें man करना। must tell the woman stories to make her shed her inhibitions, start to get her desire going, etc. बोलता है आदमी को एक औरत को स्टोरी से, मतलब जो भी उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होता है उसमें आदमी को औरत को ज़रा स्टोरीज बतानी चाहिए, ज़रा गर्मा गर्म स्टोरीज। And he says, okay, at this point you have to tell different types of stories. So you have to kind of tell her stories अलग अलग which टाइप की स्टोरीज बोलनी होगी। are slightly gossipy or naughty, something that will get a reaction from her, basically. So she's supposed to say, oh my God, you didn't seriously say that, or, or whatever. So मतलब ऐसी स्टोरी बोलनी कि वो भी मतलब चौंक जाए कि अब भाई क्या बोल रहा है तू, मतलब शर्मा आ जाए वो बेचारा, समझ रहे हो? basically, Naughty. you're supposed to get her to shed her inhibitions. After making love, you have a different set of conversation. Because after you've made love, so before you make love, you're supposed to have a थोड़ा रणवीर अलावा जैसे सदमे में लग रहा है, इसने शायद ये सब प्रोसेस फॉलो नहीं किया, इसने कुछ हागा है भी, लेकिन जो भी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। conversation that's supposed to excite her. After you make love, the conversation is even more important, because he says that the way that you finish this time will define how quickly she comes back to your bed next time. ओ, ये तो बड़ी गहरी बात होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉन्वर्सेशन जो आप कर रहे हो उसको गर्म करने के लिए स्टार्टिंग में, उसके बाद में जब खत्म हो जाए सब कुछ, उसके बाद में भी आपको एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करनी है जो कि डिसाइड करेगा कि अगली बार वो कब आपके बिस्तर में वापस आए उसके लिए। वाओ। So at the end of it, you have to now tell her beautiful stories of वो बोलती है सब कुछ खत्म होने के बाद आपको उसको बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज बतानी पड़ेगी। lovers who come together and they make love and they're really happy that they made love, because ऐसी स्टोरी जिसमें दो प्रेमिका और प्रेमी साथ में आते हैं, धबाधब मजा करते हैं, उसके बाद में कितना खुश रहते हैं, वो ऐसी स्टोरीज बतानी है। you have to convince her now that actually what you've done is a good thing. And उसको कन्विंस करना है कि मतलब लड़की को कि आप हमने जो भी किया है वो बहुत ही पवित्र था, पावन था और मज़ेदार था, और ऐसा होता रहना चाहिए। it's a good thing for both of you. So it's actually really रणवीर शर्मा रहा है यार, शर्मा रहा है, बियर भाई से शर्मा रहा है। impressive the way that he gets into the psyche of both man and woman. जो राइटर है वो किस तरीके से दिमाग में घुसा है औरतों और आदमी के और सेक्स के बारे में जो भी इसने बातें लिखी है, तो बोलती है कि मज़ा ही आ गया, क्या लिखा है इस ऑथर ने, मतलब बिल्कुल थरकेश्वर महाराज था ये। I think the most जमाने का। important thing I would like to say, and I want people to understand this, the Kama Sutra is not about teaching women how to seduce men. The Kama Sutra was actually written to teach men how to pleasure a woman, because in बहुत सारे लोगों को लगता है कि कामा सूत्रा जो है वो एक औरतों के लिए लिखी गई कि कैसे आदमियों को सेड्यूस करे, लेकिन रियल में कामा सूत्रा जो है वो लिखी गई थी आदमियों के लिए कि किस तरह औरत को खुशियाँ दें। lady, men were not taught how to read. I mean, women were not taught how to read or write. So men were taught how to read or write. अच्छा, वैसे भी उस जमाने में औरतों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता नहीं था, तो ये औरतों आदमियों के लिए लिखा गया था। And hence this book is written for men. आदमियों के लिए लिखी गई थी। And the patron deity of the Kama Sutra is not Kamdev. It's not the god of love and desire. The patron deity of the Kama Sutra is Saraswati, the goddess wow. of music and learning, because it says that you can be rich, you can be anything, but only a man who is culturally really well versed,
he's the most desirable lover of all. आप रिच हो सकते हो, अमीर हो सकते हो, करोड़पति हो सकते हो, लेकिन जो आदमी कल्चरली सबसे मतलब समझ रहे हो, एक क्वालिटी होती है आदमियों की, वही सबसे बड़ा है सेक्स के लिए, एक औरत के लिए। दोस्तों वीडियो हम ख़त्म कर